नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गंगा वेब्स न्यूज। पता है हम कहाँ हैं? तो सुनिए बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों, सुनिए नीतीश कुमार जी, हम अभी वहाँ हैं जहाँ आपके प्रशासनिक अधिकारी 10 लाख रुपए पहुँचा दिए हैं। अभी हम काहे कर रहे हैं? क्योंकि आप हमसे मजाक कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं आपसे मजाक कर सकते हैं। अभी हम हैं पथारदेई, जो कि जीरादेई में पड़ता है। अभी 2-3 दिन पहले यानी कि 48 घंटा पहले जिस प्रकार से आपके प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के वजह से 3 लोगों की जान गई और आपके प्रशासनिक अधिकारी 48 घंटा में यहाँ पहुँचने की तो दूर की बात है। सर सुनिए इनकी व्यथा, आपके आंखों से आंसू नहीं आए तो कहिएगा। और एक बात हम आपको बता रहे हैं, अगर आप एक मान के चलिए हमारा अगर छोटा भाई वहाँ होता उस भीड़ में, अगर हो सकता है आपके परिवार के कोई सदस्य होते हैं, तो क्या यही स्थिति रहती? जी नहीं, उनका दर्द वो आप समझ सकते थे उस वक्त। लेकिन देखिए इन लोगों की स्थिति परिस्थिति, ये किस प्रकार से वहाँ से जो मृत्यु होने के बाद जो यहाँ से उनका जो शरीर जो लाश जो लाया गया है, किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की गई है। और जो पेपरों और अखबारों में आप देखते हैं ना, उस सब क्या है, झूठले वादे हैं। और जितने भी है ये सिवान जिला के प्रतिनिधि हैं ना, हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं, सर आपको इसीलिए चुन कर नहीं भेजा गया है सत्ता में कि आप जाकर फोटो खिंचवाइए। देखिए आइए हम आपको सुनाते हैं, तब आपको ये दर्द पता चलेगा। क्योंकि एक आम आदमी की जान की कीमत पता है आप कितना लगाए हैं? 10 लाख रुपए। जब हम वहाँ पे पूछे ना, तो वहाँ के कुछ लोग बताएं कि 10 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन वो भी 10 लाख तो छोड़िए ना, प्रशासन की अधिकारी गाड़ी तक भी नहीं दिए। ये जो गाड़ी है ना, अपने से करके और तब जाकर अपनी माँ को लाए। अब बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य का बात है। हम उस धरती से आते हैं जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्मे हैं। ये लोग भूल चुके हैं, इसको एकदम गर्क में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है आपको? सर हम यही कह रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो हमें कोई सूचना नहीं मिला जी। और जो उनके साथ जो गए थे लोग, वो उनको ढूंढते ढूंढते करीब 4-5 बजा दिए। उसके बाद उनको पता चला कि रेफर हॉस्पिटल है वहाँ पर सिसवन कोई। आपको प्रशासनिक अधिकारी से कोई गाड़ी वहाँ से नहीं? नहीं, हमें ऐसा कोई सुविधा नहीं मिला वहाँ से आने के लिए। हम लोग को पता चला, हम लोग यहाँ से सिवान से अपना खुद का एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस किए और लेकर गए वहाँ पर। और तब वहाँ से हम लोग वो सिसवन से कोई सर्टिफिकेट मिला हमें, वहाँ से लेकर आए घर पर। किसी भी प्रकार से कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको कॉल मैसेज या यहाँ पे आए? नहीं, ऐसा कुछ हम लोग के पास मैसेज नहीं आया, ना ही किसी ने हमको बुलाया वहाँ पर। जी देखिए, आप कहते हैं कि जांच में है, जांच में टीम जुटी हुई है। एसडीओ साहब के पास मीडिया जाता है, एसडीओ साहब भागते हैं, जवाब देने से बचते हैं। तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जब आपको कुछ होता है ना सर, तो फ्लाइट से दिल्ली निकल जाते हैं और एम्स में जाकर इलाज करवाते हैं। लेकिन जब आम आदमी को सर कुछ होता है ना, तो आप उसको पता है सिसवन ढाला तक आते आते मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि आज तक ये भी एक जाकर पूछिए, अभी हमने एक वीडियो कवर किया, उस वीडियो में जाकर देखिएगा कि लीलावती देवी का एक लड़का है जिसको आप लोगों ने अनाथ कर दिया। वो लड़का कैसे रो रहा है कि सिसवन ढाला की वजह से ही उसका जान गया है, आपकी लापरवाही के वजह से ही जान गया है। और देखिए इस घर को, इसी घर में रहती थी, आपके माता जी का क्या नाम है? सुहागमती देवी। सुहागमती देवी जी इसी घर में रहती थी, यही उनका घर है। और आप इनके घर को देखिए, इस घर को क्या है, आप ना सुनसान कर दिए हैं। आप इस घर के अंदर की खुशी को छीन लिए हैं। ये हम कहते हैं क्योंकि हम 12 बजे रात्रि से लेकर 5 बजे तक वहाँ मौजूद थे और एक मिनट की खबर दिखा रहे थे। और पता है आपको हम इतना क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि आप ये झूठे जो वादे वहाँ पे सुना दिए जा रहे हैं ना, कि ये होगा वो होगा, और वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है और आपकी लापरवाहियों के वजह से आज जान गया है। आपको एक बात हम बताते हैं, अगर हमारा 4 व्हीलर हम अपने पैसा लगा कर आए हैं और इनको हम कुछ राशि भी देंगे, देखिएगा। लेकिन हम आपको एक बात और भी बताते हैं, अपना पैसा लगा के आए हैं और आप लोग ना, आपकी लापरवाही से जो 50 फोर्स लगाए थे ना वहाँ 1 लाख की संख्या में, प्रधानमंत्री जी आए थे, हम वहाँ भी कवर करने गए थे न्यूज। अब पूरा पटना फोर्स वहाँ पे लग चुकी थी। काहे कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आम आदमी की जान की कीमत मात्र 10 लाख, आम आदमी की जान की कीमत क्या 50 फोर्स वहाँ पे रहेंगे, और एक आदमी के लिए पूरा पटना फोर्स लग जाएगा। 112 नंबर गाड़ी अभी नीतीश कुमार जी लगवाए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। लेकिन 112 नंबर गाड़ी तो छोड़िए ना सर, वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं थी सर, वहाँ
जो औपचारिकता के लिए एक होता है ना कि कुछ डॉक्टर बैठा दिए, वो भी नहीं था। और एक बात आप लोग समझिए, ये जो सिवान है ना, आप लोग अपना आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार हम कह रहे हैं जाकर नालंदा घूम के आइए, पटना घूम कर आइए, विकास हो रहा है बिहार में, लेकिन सिवान में नहीं। बिहार बदल रहा है लेकिन सर सिवान में नहीं, नालंदा और राजगीर और पटना में बदल रहा है, क्योंकि हम पटना में लगातार कवर करते हैं और दिखाते हैं। देखिए ये वो घर है, हम आइए बात करते हैं। तो क्या कुछ कहना है, जिस प्रकार से प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लापरवाहियों द्वारा उनकी जान गई, उस पर क्या कहिएगा? उनका जान हुई गई मेहदार। तो जो देख रहा है ना प्रशासनिक अधिकारी, उन्हीं के वजह से जान गया है। हाँ। कि उनके वजह से गया, अपनी गलती से वजह से गया है। हाँ वही जो गई उनका जान वही में। कौन कौन गया था? वो गए रहे 2-4 आदमी वही जुके जी घंटा पोखर के। देखिए आइए हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप उनके क्या लगते हैं? उसके जेठानी जी, क्या कुछ कहना चाहिएगा? वो कहना चाहिए, प्रशासन के चलते उसको जान गए थे। तो जब जान गई है, आप गलती गिनवा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की गलती, मानते हैं श्रद्धालुओं की गलती, सर मानते हैं दुकानदारों की गलती, लेकिन एक आम आदमी की जो जान की कीमत लगाए हैं उसके लिए एक फ़ोन भी तो कर सकते थे सर यहाँ कि आपकी माता जी का देहांत हो गया, यहाँ पे हम आपको ये राशि पहुँचाएंगे, हम आपके लिए ये जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब तक एक फ़ोन भी नहीं कहीं। अब बहुत दुर्भाग्य की बात ये है ना सर कि ये जो लड़के हैं ना, इनके ना दूर से एक गाड़ी करते हैं भागते भागते और अपनी माता जी को यहाँ लाते हैं। आपकी प्रशासनिक अधिकारी इतनी भी मतलब उनके पैकेट में पैसा नहीं था बिहार सरकार के पास कि एक गाड़ी करके वहां से भेजती। बताइए कितना शर्मनाक है बिहार के लिए, सिवान के लिए। और जितने भी प्रतिनिधि हैं ना, आपके लिए वाह वाह सर, हम आपके लिए वाह वाह तालियां बजाता है। ये जितने लोग हैं ना आपके लिए तालियां बजाता है। फिर आइएगा और आप प्रणाम कीजिएगा, आपको वोट मिलेगा। कितना, क्योंकि आप अब क्या बताएं, अब कुछ भी कहें आपके लिए कम ही है। आप लोग एकदम ये कर दिए हैं सिवान की धरती को। आइए क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये जो लड़का है ये गुजरात रहते थे भैया, और ये आए हैं गुजरात से। बताइए इनकी माँ छीन लिए आप लोग, हम डायरेक्ट कहते हैं आपसे। अब क्या बोला जाए, ये सब सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा तब तक हमारे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं भैया, आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ हुआ होगा। आज आप आवाज़ नहीं उठाइएगा ना सर, तो कल आपके लिए भी हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आप आवाज़ उठाइए ना। अब बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि हम खाली बोल रहे हैं, ये सारी बातें बोल रहे हैं, तो आप बताइए क्या एक एम्बुलेंस मुहैया भी नहीं कराई? कितना शर्म का बात है। बहुत शर्म की बात है, क्या बोला जाए। अब वो तकलीफ अब हम समझ रहे हैं, किस दर्द से हमारी माँ मरी होगी जी, कुचल कर दब कर। हाँ। वो हम तकलीफ जानते हैं। अब हम, ये सबके साथ हो सकता है जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा। अच्छा सर, हम आपसे पूछते हैं, आप तो न्यूज़ पूरा देख रहे हैं। ये जो कह रहा है लोग कि मतलब कि मृत्यु हो गई है 3 लोगों की, तो क्या आपका मम्मी जिम्मेदार थी मृत्यु के लिए कि प्रशासन थी कि क्या था? ये क्या वो आपदा था? नहीं आपदा नहीं, वो तो सब सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम को जिम्मेदार बोलेंगे। अगर सिस्टम सही तरह से वहाँ पे व्यवस्था रहा था, सबको एक कतार में खड़ा करके लाइन वाइज भेजा जाता तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अब तो सबका अपना भक्ति भावना है, सब कोई जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। उतने श्रद्धालु एक साथ जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, तो वो एक सिस्टम बनाना चाहिए कि सब लाइन बाय जाएं। और क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये जो कह रहे हैं कि 10 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, कि क्या मिलेगा? अब पैसा का क्या बोले जाए। अब हम देखिए पैसा का कुछ नहीं बोला जाएगा। देखिए सुनिए इनसे अपना जो है ना वो क्या कहते हैं, जमीर अगर आपका बचा होगा ना तो इनसे सुनिए। ये कह रहे हैं ना कि पैसा का क्या करेंगे, लेकिन हम कहेंगे क्योंकि मिलना चाहिए इनको, क्योंकि इनका हक है। हम मानते हैं इनकी माँ को हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन इनको वो राशि जरूर मिलना चाहिए जो सरकारी फंड से आता होगा। और दूसरी बात आपको हम ये कह रहे हैं सर, आप ध्यान से सुनिएगा, 50 वहाँ पे थे ना पुलिसकर्मी, आप मानते हैं ना कि उनकी गलतियों से हुआ है, तो उनका काटिए ना कुछ सैलरी, भेजिए ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप उनका नौकरी निकालिए, हमसे भी कुछ ले लीजिए सर, हम देंगे। ऐसे तो हम इनको देंगे ही, हमसे भी कुछ ले लीजिए। और जो जनप्रतिनिधि है ना, अपने सैलरी में से कुछ काट कर दीजिए, क्योंकि तब हमें लगेगा कि सच में आप सिवान का भला सोच रहे हैं, सच में आप सिवान के लिए जनसेवक हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। नहीं तो हम यही समझेंगे कि हम आपको वोट देते हैं और आप अपना राजनीतिक रोटियां
मुहैया सेकते हैं। आइए दिखाते हैं ये घर से एक औरत नहीं गई है, ये घर से खुशी छीन गई है। वो खुशी जो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना किलकिलाते थे अपनी माँ को देखकर खुश होते थे, अपनी माँ को देखकर ना उनकी माँ उनके लिए खाना बनाती थी। आज देखिए ये घर, देखिए इधर आओ, दिखाओ, देखिए कैसे लोग यहाँ पे इनके घर में मातम पसरा हुआ है। वो आपकी वजह से, शायद ये ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपकी गलती की वजह से ऐसा हुआ। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, बस वो मेरी माँ को वापस थोड़ी कर सकते हैं। और उनकी लापरवाही की वजह से आपकी माँ की जान गई? जी, उनकी लापरवाही की वजह से गई, क्योंकि वो मरने वाली थोड़ी थी जी, वो मरने वाली नहीं थी, उसे उन्हें कुचल कर मारा गया है जी। उनको प्रशासन को देखना चाहिए, नहीं चाहिए जो वहाँ है उसको संभालना चाहिए ना, कि भाई यहाँ कोई गिरा है चाहे कुचल गया है उसको देखे, वहाँ बचाए, वो करा रही होंगी जी, उनको इतना तो हक बनता है ना उनको। जी। देखिए अगर आप इनके दर्द को सर समझते होंगे ना तो हम आपसे हाथ जोड़कर नर्म निवेदन करते हैं। करणजीत सिंह जी उर्फ व्यास सिंह जी, दरौदा प्रखंड के दरौदा विधानसभा के विधायक, और अजय सिंह जी हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, आपको भी हम हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं, और सांसद कविता सिंह जी कि आप लोग ज़रूर एक ट्वीट कीजिएगा हमारे वीडियो देखने के बाद कि इतनी राशि मुहैया कराई गई हमारे सरकारी फंड से, इतनी राशि मुहैया कराई गई हमारी तरफ से, इतनी राशि मुहैया कराई गई जिला प्रशासन की तरफ से, इतनी राशि मुहैया कराई गई जो खुशी से जो देना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके परिवार को तो सर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि लेकिन उनकी परिवार की छोटी छोटी जो थोड़ा सा मदद हो सकता है वो हम जरूर कर सकते हैं, और ये सर आपके सहयोग से होगा। अगर हम गलत बोल रहे हैं ना सर तो ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम कितना गलत है। और जितनी भी पब्लिक इस वीडियो को देख रही है ना तो एक बार आप भी ये सोचिएगा कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, यहाँ ये लोग भूल चुके हैं। और गलती एक बात का है ना सर कि जो ना एक दो जो बचा है ना धार्मिक स्थल, उसे भी लोग सही ढंग से संजो कर नहीं रख रहे हैं, इसी के वजह से ये कांड हो रहा है। अगर हमारे आम जनता से कुछ हो जाता है ना सर तो आप लाठियाँ बरसाने लगते हैं, आप लाठियाँ बरसाने लगते हैं, पूछते भी नहीं है कि तुम्हारी गलती है कि नहीं है, और तब जाकर जब लाठियाँ गिर जाता है तो कहते हो वो गलती, सॉरी हो गया। लेकिन सर सॉरी से काम नहीं चलेगा। आइए हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गांव के लड़के हैं ना कैसे, यहाँ पे देखिए इनके चेहरे पर देखिए कितना मतलब ये है, परेशान है, कितना परेशान दिख रहे हैं। क्या ये अगली बार सोचेंगे, इस गांव के लोग अगली बार सोचेंगे कि हम बाबा महेंद्रनाथ जाएं, वो सोमवारी के दिन, जो कि हिंदुओं के लिए या सिवान के लिए या बिहार वासियों के लिए वो धार्मिक स्थल है, जहाँ पे जो लड़के हैं ना सर डीजे बजा के जाते हैं सर, बहुत खुशी से जाते हैं, उत्साह में रहते हैं सर। लेकिन क्या कीजिएगा, आपकी वजह से तो परेशान हो गए ये भी इनके चेहरे पर देखिए। अब हम इनसे पूछेंगे कि क्या आप जाओगे तो ये क्या कहेगा, क्या आप जाओगे सोमवार को? नहीं जाएंगे हम लोग। काहे नहीं जाओगे? ऐसे ही वहाँ पे व्यवस्था होगा तब ना कुछ। अच्छा ये बताओ, व्यवस्था हो जाएगा तो जाओगे ना? व्यवस्था अच्छा होगा तो जाएंगे। सुनिए अब शर्म कीजिएगा इस बात पर, अगली बार व्यवस्था एकदम पुख्ता रखिएगा कि इनके जो है ना ये आम लोग हैं, आम लोग के बच्चे हैं, और इनकी ना जो आप कीमत लगाते हैं ना सर, ये कीमत नहीं है इतना इनकी। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप की लापरवाही के वजह से सर एक आदमी का जान चला गया, और आप जो है ना फोटो खिंचवा रहे हैं इधर उधर, और आपको वोट देकर जनता चुनती है। तो हम आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहते हैं, जरूर ट्वीट कीजिएगा इस वीडियो के बाद, जरूर ये दिखाइएगा कि हाँ इतनी राशि मुहैया कराई गई, और नहीं तो हम फिर आएंगे इस घर और आवाज़ उठाएंगे। और हम ही नहीं, बिहार का तमाम मीडिया बंधु आएगा, आवाज़ उठाएगा, क्योंकि एक आम आदमी की कीमत आप नहीं लगा सकते। लेकिन जितना भी फंड रेज होता है उस फंड से आप इनको जितना जल्दी हो सके वो दीजिएगा। अब गलती किसकी है सर हम इस नहीं गिनवाएंगे, आप भी मत गिनवाइए किसकी गलती है, जिसकी गलती है वो हो गई। अब अगला जो है ना सर समस्या जो ख़त्म कीजिए और समाधान पर बात कीजिए कि समाधान क्या है उसका आगे चलकर, और इन लोगों को कब तक वो चीज़ें मुहैया कराई जाएगी। क्योंकि आपने तो शर्म से हमारा जो नतमस्तक है ना नीचे कर दिया है। किस लिए? क्योंकि आप ना इन लोगों को गाड़ी तक मुहैया नहीं कराएं, आपके प्रशासनिक अधिकारी गाड़ी तक मुहैया नहीं कराएं कि ये अपने घर तक लेकर आए। एक रात्रि में ना एक युवक ना अगर अपनी गाड़ी भी नहीं कर पाता है ना तो उसका दर्द आप समझ पाइएगा कि ये कैसे कैसे गाड़ियाँ खोजे होंगे। तो क्या कहिएगा सर जाते जाते? सर जाते ये कहेंगे कि गवर्नमेंट को अपने बिहार के जी जो सीएम है उनको कम से कम मंदिरों और हर स्थलों पर
आप सर गलत कह रहे हैं। अब हम काहे कह रहे हैं पता है, ये जो बिहार के सीएम है ना, ये बिहार के नहीं है, ये नालंदा और पटना के हैं। आप नालंदा और पटना जाइएगा, देखिएगा वहाँ विकास कितना हुआ है। अपना सिवान का दुर्भाग्य है ना कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ना, वो कितना आप कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है। अभी तो दिख गया आपके घर, हो सकता है कल हमारे घर भी दिख जाए, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे ना सर तो वो अपना आवाज़ ऊंचा कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो हम कहते हैं कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड आई हैव फ्रीडम टू स्पीच एंड ही इज ऑल्सो अ वंडरफुल सिटीजन ऑफ दिस वंडरफुल डेमोक्रेसी दैट इज कॉल्ड इंडिया एंड ही हैज ऑल्सो फ्रीडम टू स्पीच। मतलब कि प्रत्येक नागरिक का, इंग्लिश में इसीलिए बोल दिए कि आपको अंग्रेजी ज़्यादा समझ में आता होगा क्योंकि आप हो सकता है अंग्रेजी स्कूल से पढ़े होंगे। अब भोजपुरियों में कह देते हैं कि इनका भी ना जो है ना अधिकार है और ये अपने अधिकार की मांग करेंगे और जवाब कहीं भी हम पूछ सकते हैं आपसे क्योंकि हम आपको भेजे हैं। तो बोलिए सर। सर यही कह रहे हैं कि उनको वहाँ पर सुविधा जितना भी हो जल्दी हो उतना बढ़िया करें ताकि ऐसा जो हमारे साथ हुआ है वो आगे चल के किसी और के साथ ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे थे गंगा वेब्स न्यूज़। और आपसे हम सर आप सभी से एक ही चीज़ गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सीएमओ बिहार यानी नीतीश कुमार को टैग कीजिएगा। और नीतीश जी, आपको अगर ये वीडियो पहुंच जाए ना सर तो इस पर संज्ञान जरूर लीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं ना कि प्रशासनिक अधिकारी का नौकरी खा जाइए, आप उनको रखने दीजिए नौकरी पर। अगली बार से सर समाधान की बात कीजिएगा, समस्या की नहीं। और सर एक बात और कहेंगे, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी वीडियो देख रहे हैं ना, अपने से कुछ कुछ पैसा दीजिए ना महाराज, निकालिए पैकेट से। कितना पैसा है आपके पास, हम निकाल रहे हैं, आप भी निकालिए। थोड़ा तो मदद कीजिए क्योंकि कल हमारा भी घर ऐसा हो सकता था। तो बाकी जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।